સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના આંકડાશાસ્ત્ર ભવનમાં રિસેન્ટ ટ્રેડ ઓન એપ્લાઇડ સ્ટેટિસ્ટિક એન્ડ ડેટા સાયન્સનું 2 દિવસ નેશનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રોફેસર એમ.એન. દાસના 100મા જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। આ રાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સમાં રિસર્ચ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના પૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર આર.બી. બર્મન, આઈસીએમઆર દિલ્હીના એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ પદ્મસિંહ, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता पूर्व प्रोफेसर विकास सिन्हा, IASRI दिल्ली कंसल्टंट एडवाइजर ए.के. निगम कीनोट स्पीकर तरीके रहेशे तथा समग्र भारत में जुदा जुदा विषय निष्णांतो राष्ट्रीय कॉन्फरन्स में सहभागी बनी विद्यार्थीओं ने मार्गदर्शन पूरु पाड़शे। त्यारे समग्र कार्यक्रम विषयनी विगतवार माहिती सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीना कुलपति डॉक्टर गिरीश भीमाणीए पूरी पाड़ी हती। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीना आंकड़ाशास्त्र भवन द्वारा दर वर्षे जेवी रीते राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय परिसंवादों आयोजन करवामां आवे छे एम आ वखते विशेष एटला माटे छे कि देशना एक नामांकित आंकड़ाशास्त्री डॉक्टर एम.एन. दास ने 100मी जन्म जयंती उजवણીના भागरूपे आज आपणे आ 2 दिवसનું आंतरराष्ट्रीय અને परिसंवादનું आयोजन कर्યું છે। आ परिसंवाद में देशना नामांकित आंकड़ाशास्त्रीओ ए डॉक्टर पद्मसिंह, डॉक्टर ए.के. निगम, डॉक्टर एस.डी. शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आवा विविध आंकड़ाशास्त्रीओ आव्या छे कि जेओनुं देशना हितमां कंईक ने कंईक योगदान रह्युं छे। जेवी रीते कि हंगर इंडेक्सनो पहलो ख्याल आपनार देश ने डॉक्टर ए.के. निगम है और ये थियरी पर ज काम करी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ना चीफ डायरेक्टर डॉक्टर पद्मसिंह पण काम करी रह्या छे। बधा ज आज विद्यार्थीओनी अने संशोधकोनी वच्चे छे अने पोतानुं ज्ञान पीरसवाना छे। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार घोष, मैं इस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में 1984 में आया था और इस डिपार्टमेंट का मैं फाउंड किया था और फिर के धीरे धीरे इस डिपार्टमेंट को आगे की ओर बढ़ाते गया। मेरा जो आज जो कुछ मैं हूँ वो ड्यू टू ओनली प्रोफेसर एम.एन. दास के कारण हूँ। मैंने उनके अंदर में ICMR दिल्ली से डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में PhD किया और मैं उन्हें हर साल 2-3 बार सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बुलाता था और सारे विद्यार्थियों को वो अच्छी ज्ञान शिक्षा प्रदान करते थे। वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। मैं तो यही कहूँगा कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में ISRI में यदि डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन हुआ या उत्पन्न हुआ या विकसित हुआ वो ड्यू टू प्रोफेसर एम.एन. दास। मैंने क्या कोशिश किया था कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट उनका सब्जेक्ट था और उन्होंने उस पर बुक भी लिखा है, पब्लिकेशन तो बहुत है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और उनके जो PhD स्टूडेंट हैं जिन्होंने PhD किया था और उनके जो साथ थे उन लोगों को भी मैंने बुलाने की कोशिश किया था, जिसमें सबसे पहले में डॉक्टर पद्म सिंह साहब थे। उन्होंने दास साहब के साथ बहुत काम किया और ये तो डिज़ाइन के आत्मीय डॉक्टर ए.के. निगम जो उनके साथ कई पेपर भी उन्होंने साथ रखा। उनका पुत्र डॉक्टर आशीष दास, उन्होंने भी डिज़ाइन पे काम किया है। तो हमारी यही इच्छा थी कि डिज़ाइन के जितने लोगों को उतने लोगों को बुलाऊँ। कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ कारण बस नाम है, लेकिन कुछ हो गए, कुछ नहीं आ पाए, लेकिन उनका सहयोग ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ उपस्थित नहीं है। जैसे उनका पहला स्टूडेंट था डॉक्टर G.M. शाह, वो ICMR कलकत्ता में प्रोफेसर से वहाँ रिटायर हो गए। वो बहुत मैंने घुटने से हाँ 2 दिन जो संवाद रहेगा कि इससे अभी जो डेटा जो साइंस है अभी उसी की विकसित हम लोग करने जा रहे हैं। उसी का ज़माना है, बिना डेटा का बिना संख्या का कुछ हो नहीं सकता है। तो उस डेटा को कैसे मैं एनालिसिस करूं तो उसमें 2 चीज़ पहले आता है, एक सैम्पलिंग, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग और दूसरा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। तो जो डेटा हम निकालेंगे सैंपल के द्वारा निकालेंगे, सैंपल साइज क्या होगा, फिर डेटा को फिर कैसे एनालाइज करेंगे, ये सब के बारे में। प्लस इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत से लेक्चर है, फिर क्लाउड माउंटिंग पर भी लेक्चर है और डेटा साइंस को कैसे मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के द्वारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को कैसे आगे बढ़ाऊं, उस पर भी आज का परिसंवाद है। स्टूडेंट या इन्वाइटेड स्पीकर ऑनलाइन हमारे ख्याल से 5 जुड़ रहे हैं और ऑफलाइन में 10 इन्वाइटेड स्पीकर मेरे पास अभी है। और इसके अलावा हमारे जो पेपर प्रेजेंटेटर है
वो भी मैंने तो 50 को बुलाया था, लेकिन जैसे हमारे वीसी साहब ने कहा कि स्क्रूटनी करते 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 उसकी संख्या लगभग 50% के आसपास किया गया। मैंने उसको निकाल दिया उसको, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट का था। और उनका भी जितने का भी मैंने लेक्चर वो 3 में बटा हुआ है, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इतने आदमी का परिसंवाद आज जहाँ मुझे सुनने को मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर पदम सिंह है। मैं डॉक्टर एमएन दास का शिष्य रहा हूँ। एमएससी में उन्होंने जिस साधारण तरीके से हमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसका जो फाउंडेशन है वो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिकल वे में पढ़ाते थे। लेकिन डॉक्टर दास ने जिस सिंप्लिसिटी से 10001 से हमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा दिया, वो अभी तक हमारे दिमाग में रहता है। उन्होंने जब हमें पढ़ाया था तो सबसे पहले ये कहा था कि जो भी हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो और जो हमारा थीम है आज है रीसेंट डेवलपमेंट्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो हम जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जितने भी नेशनल कंसर्न्स हैं, आजकल ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर बहुत बात हो रही है। हमारे देश की जो रैंकिंग है वो बड़ी पुअर है। तो इस तरह के जो चीज़ें आती हैं हमारे नोटिस में, तो हमारे स्टैटिस्टिशियंस का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको जांच करें, एग्जामिन करें कि क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। और मेरे साथ प्रोफेसर निगम हैं। मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिशियंस में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्रिटिकली एग्जामिन किया और बताया कि ये एग्जेजरेट करता है, ये सही नहीं है। और बाद में मैंने भी उस सब्जेक्ट को ज्वाइन किया। तो एक थीम है आज के जो है हमारे जो प्रेजेंटेशंस होंगे, मैं और डॉक्टर निगम हम दोनों इसी पर बोलेंगे। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिस तरह से बनाया गया है ये मिथ है, ये सही नहीं है। और इससे जो है हमारे देश की जो इमेज है उसको टार्निश किया जा रहा है। और हमें जो है स्टैटिस्टिशियंस को वी शुड स्टैंड अप एंड से ये सही नहीं है, ये गलत है, और सही तरीका भी हमें बताना चाहिए। तो इस पर भी आज थोड़ा सा डिस्कशन होगा। हाँ, मेरा नाम है AK निगम। और जो चीज़ लोगों को नहीं मालूम है यहाँ पर, आई एम द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर दास है। तो सबसे पहले आज से मुझे लगता है 60-70 साल पहले डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उनसे हमने सीखना शुरू किया था। और उनकी खासियत ये थी कि उनके सारे वर्क में किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं वो एम्फेसिस होती थी। और वो चीज़ मेरे दिमाग में भी घुस गई, तो मैं भी वही किया हूँ। और अभी तो हम प्योर डेटा साइंस, डेटा एप्लीकेशंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहे हैं। अब इनसे आप सुनिए। मेरा नाम आशीष दास है, मैं IIT बॉम्बे से हूँ। ये आज जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट ट्रेंड्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, आई थिंक ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने की ठान ली है। और इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स प्लस हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स को लेके आए हैं इधर। और मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रिब्यूट टू माय फादर प्रोफेसर MN दास। थैंक यू।